हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम IUPAC नेमिंग सीखेंगे अल्कोहल के लिए। तो सबसे पहले एग्जांपल से हम समझना स्टार्ट करते हैं। अगर सपोज कीजिए आपको कोई ऐसा स्ट्रक्चर दे रखा हो, ठीक है, इसके लिए आपको IUPAC नेमिंग करनी होती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जहां जहां पे हमारे कॉर्नर्स है वहां पे क्या हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा। तो हमने ये मेंशन कर लिया, ठीक है। इसके बाद हम नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, जहां से हमारा फंक्शनल ग्रुप सबसे क्लोज पड़े, ठीक है। यहाँ पे मैं प्रायोरिटी जो रूल चलता है उसको यहाँ पे आपके लिए लिख देती हूँ। जो प्रायोरिटी होती है वो कैसे होती है, सबसे पहले हम किसका नाम लिखते हैं, फंक्शनल ग्रुप का। जहां से क्लोज पड़ता है फंक्शनल ग्रुप वहां से हम नंबरिंग करते हैं। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी सबसे हाई होती है, देन किसकी प्रायोरिटी आती है, डबल बॉन्ड की या फिर ट्रिपल बॉन्ड की, ठीक है। सबसे पहले जहां से फंक्शनल ग्रुप हमारा क्लोज पड़ेगा वहां से हम नंबरिंग करेंगे। प्रायोरिटी सबसे हाई होती है फंक्शनल ग्रुप की, देन उसके बाद प्रायोरिटी किसकी आती है, डबल बॉन्ड की या फिर ट्रिपल बॉन्ड की, और सबसे लास्ट में फिर प्रायोरिटी किसकी आ जाती है, सब्स्टिट्यूएंट की, ठीक है। तो हम नंबरिंग कहां से करते हैं, जहां से फंक्शनल ग्रुप सबसे क्लोज पड़े, या फिर अगर ये नहीं है तो फिर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड क्लोज पड़े, या फिर सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें दिख रहा है कि यहाँ पे क्या है, हमारा फंक्शनल ग्रुप कहाँ से नजदीक पड़ेगा। अगर यहाँ से काउंटिंग करी तो 1 2 सेकेंड कार्बन पे पड़ जाएगा। वहीं अगर हमने लेफ्ट हैंड साइड से काउंटिंग करी तो 1 2 3 4 फोर्थ कार्बन पे हमें फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल मिलेगा। तो हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, राइट हैंड साइड से। तो सबसे पहले नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। अब हमारा अल्कोहल सेकंड पोजीशन पे है। अब हम इसके नाम लिखने पे आते हैं। तो नाम कैसे लिखते हैं, सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं। तो कितने हैं, यहाँ पे 5 हैं। तो 5 के लिए रूट वर्ड हमारा क्या हो जाता है, पेंट। तो हमने लिखा पेंट, ठीक है, क्लियर हो रहा। उसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारा डबल बॉन्ड कहाँ पे प्रेजेंट है। तो डबल बॉन्ड हमारा कहाँ पे प्रेजेंट है, कौन से कार्बन पे, थर्ड कार्बन पे। तो हमने लिखा पेंट 3 इन, क्लियर है यहाँ तक, पेंट 3 इन, क्योंकि डबल बॉन्ड है मतलब एल्कीन है ये, तो सफिक्स इन ऐड हुआ, पेंट 3 इन। अब हम लास्ट में क्या लिखेंगे, अल्कोहल जहां हमारा प्रेजेंट है, तो कहाँ पे है, सेकेंड कार्बन पे। तो हमने लिखा टू ऑल, क्लियर है। अब इसके नाम में ई के बाद डायरेक्टली क्या आ जा रहा है, ओ आ रहा है, और हमारा रूल क्या कहता है कि AEIOU एंड वाई में से कोई भी अगर कंटिन्यूअसली हमें दो मिल रहे हैं लेटर्स, तो फर्स्ट वाला लेटर हमारा कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ ई के बाद डायरेक्टली हमें क्या मिल रहा है, ओ मिल रहा है, तो ये वाला ई कैंसिल हो जाएगा। इसका नाम हम क्या लिखेंगे, पेंट 3 इन। ये ई हम नहीं लिखेंगे, यहाँ मेंशन नहीं करेंगे, देन लिखेंगे टू ऑल, ठीक है। अब इस चीज को आपको ध्यान रखना है, हमने इसके नाम को लास्ट में क्यों लिखा है सबसे, क्योंकि जो हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है उसका नाम हमेशा सबसे लास्ट में ही आता है। इसको आप ऐसे भी याद रख लो, सपोज करो कहीं पे कोई फाइट हो रही होती है, कुछ भी हो रहा होता है, तो वहां पे क्या होता है, जो हमारा किंग होता है वो सबसे लास्ट में ही आता है। पहले उसके सोल्जर्स फाइट में आते हैं, देन किंग लास्ट में आता है। तो ये फंक्शनल ग्रुप हमारा जो होता है, ये किसी भी स्ट्रक्चर में क्या होता है, किंग होता है। तो ये इसका नाम सबसे लास्ट में आएगा, ऑल को हम सबसे लास्ट में मेंशन करेंगे। तो इस स्ट्रक्चर का नाम क्या हो गया, पेंट 3 इन टू ऑल, क्लियर है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कीजिए इसके लिए आपको नाम लिखना है IUPAC नेम। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करते हैं। तो ये हमें दिख रहा है कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन, तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे या यहाँ से, ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे या हम फंक्शनल ग्रुप को, क्या बताया मैंने, फंक्शनल ग्रुप को हम प्रायोरिटी देते हैं नंबरिंग के लिए। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे फंक्शनल ग्रुप कहाँ से क्लोज पड़ रहा। तो ये फर्स्ट कार्बन पे हमें दिख रहा है कि फंक्शनल ग्रुप हमें मिल जा रहा, तो हम नंबरिंग कर लेते हैं। सबसे पहले 1 2 3 4 5, क्लियर है। अब इसके नाम को हमें लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले वैलेंसी हम कंप्लीट करके चेक करते हैं। इस कार्बन के लिए चेक कीजिए, इसकी 2 वैलेंसी कंप्लीटेड है, तो हमने क्या किया, 2 हाइड्रोजन लगा दिया। इस कार्बन की 2 कंप्लीटेड है, 2 हाइड्रोजन लगाया। इस वाले कार्बन के लिए चेक कीजिए, इसकी
3 वैलेंसी कंप्लीटेड है तो हमने 1 हाइड्रोजन लगा दिया। इस वाले कार्बन के लिए चारों कंप्लीटेड है, इस कार्बन की 3 वैलेंसी कंप्लीटेड है तो हमने यहाँ पर 1 हाइड्रोजन लगाया। ये वाले कार्बन की 1 वैलेंसी सेटिस्फाइड है तो हमने क्या करेंगे, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन लगा देंगे। ठीक है, तो अब आपको दिख रहा है कि इस लॉन्गेस्ट चेन में हमारा एक सब्स्टिट्यूएंट भी प्रेजेंट है। कौन सा? मिथाइल। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आईयूपीएसी नेमिंग में अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट होता है तो हम उसके नाम को मेंशन करते हैं सबसे पहले। तो मिथाइल हमारा कौन सी पोजीशन पे है? 3rd पोजीशन पे है, तो हमने लिखा 3 मिथाइल। देन लॉन्गेस्ट चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? 5 है, तो 5 के लिए रूट वर्ड हो गया हमारा पेंट। देन हमारा ट्रिपल बॉन्ड कौन से कार्बन पे प्रेजेंट है? 4th कार्बन पे, तो हमने लिखा 4 आइन। ठीक है, उसके बाद 4 आइन हमने लिखा। देन उसके बाद हम देखेंगे अल्कोहल कहाँ पे प्रेजेंट है, तो अल्कोहल हमारा 1st कार्बन पे है तो हमने लिखा 1 ऑल। ठीक है, अब यहाँ पर इस ई के बाद डायरेक्टली ओ आ गया हमारा, इसलिए ये वाले ई को हमें मेंशन नहीं करना है, ये ई हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? YN। ठीक है, 3 मिथाइल पेंट 4 आइन 1 ऑल। क्लियर हो रहा है इसके नाम को? एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको नाम लिखना है, तो जहां जहां पे कॉर्नर्स होते हैं वहां पे क्या हो जाता है? कार्बन हो जाता है, तो हमने लिख लिया कार्बन। अब इसके नाम को लिखना है, तो नंबरिंग आप कहाँ से करोगे? यहाँ से करोगे तब भी फर्स्ट पे भी आपको फंक्शनल ग्रुप मिल रहा है, और यहाँ से करोगे तब भी फर्स्ट पे भी मिल रहा है और सेकंड पे भी मिल रहा, तो कहीं से भी नंबरिंग कर लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद 2 कार्बन एटम्स हैं, तो 2 के लिए रूट वर्ड क्या हो जाएगा हमारा? एथ। ठीक है, अब उसके बाद इसमें क्या है? सिंगल बॉन्ड है, तो हमने लिखा एन। ठीक है, इथेन। देन हमारा फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से कार्बन एटम पे प्रेजेंट है? तो फर्स्ट पे है, देन सेकंड पे है, तो हमने लिखा 1,2। अब 2 फंक्शनल ग्रुप हैं तो हम क्या लिखेंगे? डाई, सफिक्स ऐड होगा ऑल। अल्कोहल के लिए क्या सफिक्स ऐड होता है? OL, ऑल। तो हमने लिखा एथेन 1,2 डाई ऑल। अब यहाँ पे अगर किसी के दिमाग में ये आ रहा है कि यहाँ पर ई क्यों लिखा गया है, ई नहीं लिखना चाहिए था, तो ई यहाँ पर हम इसलिए मेंशन करेंगे क्योंकि ई के बाद यहाँ डायरेक्टली ओ नहीं आ रहा, ई के बाद यहाँ क्या आ रहा है? डी आ रहा है। डाई ऑल लिखा है ना हमने, ना कि हमने ऑल लिखा है केवल, तो ई के बाद यहाँ डी आ रहा है, तो हम यहाँ पे ई को मेंशन करेंगे। अगर यहाँ ई के बाद ओ आ जाता तब ये ई कैंसिल हो जाता, तो ये हमारा क्या है? सिंपली एथेन 1,2 डाई ऑल। क्लियर है? एक और एग्जाम्पल लेते हैं। इसके लिए हमें आईयूपीएसी नेमिंग करनी है, तो जहां जहां पे कॉर्नर से वहां क्या है? हमारा कार्बन है। ठीक, अब इसके नाम को हमें लिखना है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? 3 है, तो 3 के लिए रूट वर्ड हो गया प्रो, और सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स ऐड हुआ एन, ये हो गया प्रोपेन। अब हमारे कहाँ कहाँ पे है कार्बन, कौन कौन सी जगह पे हमारे फंक्शनल ग्रुप हैं? तो अगर इसकी नंबरिंग करोगे कहीं से भी तो 1 2 3 होगा, यहाँ से करोगे तब भी 1 2 3 होगा। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों कार्बन पे प्रेजेंट है फंक्शनल ग्रुप, तो हमने लिखा 1, 2, 3। अब 3 फंक्शनल ग्रुप हैं तो क्या वर्ड यूज होगा आपका? ट्राई। ठीक है, और सफिक्स ऐड होगा ऑल। ठीक है, तो ये हो गया प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल। क्लियर हो रहा है इसका नाम? एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अगर कोई डाउट आ रहा है मन में तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा आप। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज कीजिए कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर आपको दे रखा है, ठीक है, इसके लिए आपको आईयूपीएसी नेमिंग करनी है, तो हमें क्या दिख रहा है? ये क्लोज स्ट्रक्चर है, मतलब साइक्लिक है ये, तो इसके नाम को लिखना है। सबसे पहले हम नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? जहां से फंक्शनल ग्रुप हमारा क्लोज पड़े, तो कहाँ से पड़ेगा? यहाँ दिख रहा है हमें फर्स्ट कार्बन पे ही हमें मिल जा रहा है ना फंक्शनल ग्रुप, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब ये कैसा स्ट्रक्चर है? साइक्लिक है, तो क्या इसका नाम लिखते हैं? साइक्लिक में हम सबसे पहले साइक्लो, तो हमने लिखा साइक्लो। अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं इसमें? 6 है, तो 6 के लिए रूट वर्ड क्या हो जाएगा?
हेक्स, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, क्लियर हुआ, हेक्सेन। देन हमारा फंक्शनल ग्रुप कौन से कार्बन एटम पे प्रेजेंट है, फर्स्ट कार्बन पे है, तो हमने लिखा 1 ऑल, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए ई के बाद डायरेक्टली क्या मिल गया हमें, ओ मिल गया, तो ये वाला ई कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल। क्लियर है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर सपोज कीजिए कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर आपको दे दे, ठीक है, इसके लिए बोलते हैं आपको आईयूपीएसी नेमिंग लिखने के लिए, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्रायोरिटी चेक करते हैं ना कि हमें फंक्शनल ग्रुप जहां से क्लोज पड़े वहां से नंबरिंग करनी होती है, ना कि यहाँ से डबल बॉन्ड से, है ना। तो सबसे पहले हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6। और आपको मैंने पहले भी बताया था कि जब भी नंबरिंग करते हैं डबल बॉन्ड की, तो क्या करते हैं, अगर हमने इस वाले को 1 नंबर देते हैं तो इसको 2, इसको 1 देते हैं तो इसको 2। जैसे हमने इसको 1 दिया तो हमने इधर से क्यों आए हैं कि यहाँ से आने से हमें दिख रहा है कि इसके बाद सेकेंड प्रायोरिटी में हमें क्या दिख रहा है कि डबल बॉन्ड को भी लोवेस्ट नंबर मिल जाएगा। अगर हम इस साइड से बढ़ते तो क्या होता है, 1 2 3 4 5, फिफ्थ पे आपको डबल बॉन्ड मिलता है, बट इस साइड से आने पे आपको सेकेंड पे ही मिल गया, इसलिए हम इस साइड से रोटेट होकर नंबरिंग कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट प्रायोरिटी हमने दी फंक्शनल ग्रुप को, वो फर्स्ट कार्बन पे मिल रहा था, इसलिए हमने यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करी है। क्लियर हो रहा। अब इसके हमें नाम को लिखना है, तो ये कैसा स्ट्रक्चर है, साइक्लिक है, तो हमने लिखा साइक्लो, ठीक है। अब 6 कार्बन एटम्स हैं, तो 6 के लिए रूट वर्ड क्या हो गया, हेक्स। अब यहाँ पर एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, कौन से कार्बन पे है, सेकेंड कार्बन पे, तो पहले इसको मेंशन करना पड़ेगा, 2 इन। देन हमारा फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल कौन से कार्बन एटम पे प्रेजेंट है, फर्स्ट कार्बन पे, तो हमने लिखा 1 ऑल, ठीक है। अब इस ई में ई के बाद डायरेक्टली हमें क्या मिल रहा था, ओ मिल रहा था, इसलिए ये वाला ई हमारा कैंसिल हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्स 2 इन 1 ऑल। इस वाले ई को आपको मेंशन नहीं करना है। क्लियर है। एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर सपोज कीजिए कोई आपको ऐसा स्ट्रक्चर दे दे, ठीक है। अब इसके लिए जब आपको नाम लिखना है, जहां जहां पे हमारे क्या होते हैं, कॉर्नर्स होते हैं, वहां पे क्या होता है, कार्बन होता है, ठीक है। अब जब इसके लिए आपको नाम लिखना है तो हम कहां से नंबरिंग करेंगे, जहां से हमारा फंक्शनल ग्रुप सबसे क्लोज पड़े, तो कहां से पड़ेगा, यहां से पड़ेगा। तो हमने लिखा इसको फर्स्ट, इसको लिखा हमने सेकेंड, इसको लिखा थर्ड, इसको लिखा फोर्थ। क्लियर हो रहा। अब इसके बाद इसके नाम को लिखना है, तो ये स्ट्रक्चर जो है हमारा कैसा स्ट्रक्चर, इसमें यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूएंट भी प्रेजेंट है, ब्रोमीन, ठीक है। तो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट के नाम को मेंशन करेंगे, कौन सी पोजीशन पे है, थर्ड पोजीशन पे, तो हमने लिखा 3 ब्रोमो। देन हमारा ये स्ट्रक्चर कैसा है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो हम क्या वर्ड यूज करेंगे, साइक्लो, 3 ब्रोमो देन साइक्लो। अब हमारा डबल बॉन्ड कौन कौन से कार्बन पे प्रेजेंट है, फर्स्ट कार्बन पे देन थर्ड कार्बन पे, तो हमने लिखा 1, 3। अब 2 डबल बॉन्ड है तो क्या वर्ड यूज हो जाएगा आपका, डाई इन। देन हमारा अल्कोहल कौन से कार्बन एटम पे प्रेजेंट है, फर्स्ट कार्बन पे, तो हमने लिखा 1 ऑल, ठीक है। अब इसमें भी ई के बाद डायरेक्टली क्या आ गया, ओ आ गया, इसलिए ये वाला ई आपका कैंसिल हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 3 ब्रोमो साइक्लो 1 3 डाई इन 1 ऑल। इसमें ये वाले ई को आपको नहीं लिखना है, ठीक है। क्लियर हो रहा है इसका नाम। अब इसी तरीके से आपको और थोड़े से एडवांस लेवल की आईयूपीएसी नेमिंग आएगी अल्कोहल की, जो आप नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। और अगर आज के वीडियोस में आपको कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिएगा। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।